औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। 2 ठंडी नमाजों से मुराद फजर और असर की नमाज है। फजर ठंडे वक्त के इख्तिताम पर और असर ठंडक की इब्तिदा पर अदा की जाती है। इन दोनों नमाजों का खास तौर पर इसलिए जिक्र फरमाया कि फजर की नमाज नींद के गुलबा की वजह से और असर की नमाज कारोबारी मशगूलियत की वजह से पढ़ना मुश्किल होता है। लिहाजा इन 2 नमाजों का एहतमाम करने वाला यकीनन बाकी 3 नमाजों का भी एहतमाम करेगा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आप लोगों को हर किस्म की मोहताजी से बचाए, और आप लोग अगर बीमार हैं तो अल्लाह ताला शिफा अता करे। रिज़्क़ की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन और बहुत सारा रिज़्क़ अता फरमाए, जो रिज़्क़ हलाल भी हो, और अल्लाह ताला आपकी हर मसले को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को दूर फरमाए। आमीन। व्यूअर्स, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ वो रिज़्क़ में जो लोग जिनके रिज़्क़ में तंगी है और वो चाहते हैं कि उनका रिज़्क़ जो है वो उसमें इजाफा हो जाए, कुशादगी हो जाए, या फिर कारोबार नहीं चल रहे हैं और उसमें वो तरक्की करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ। क्योंकि इस टॉपिक पर भी अब मुझे काफ़ी सारी जो है मेल्स भी आ चुकी हैं और कमेंट्स भी आ चुके हैं कि लोग बहुत परेशान हैं रिज़्क़ की तंगी की वजह से। मेरे चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियोस और भी बहुत सारी मौजूद हैं, और आज फिर मेरा जो टॉपिक है वो रिज़्क़ के हवाले से ही है। लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे बताएं, और लिंक ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को इस वजीफे की ज़रूरत है। शुक्रिया। तो चलें टॉपिक में तो आपको बता चुकी हूँ, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको पढ़ना है। रिज़्क़ में कुशादगी के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए, या नया कारोबार शुरू करने से पहले आपने ये आयत जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस आयत को रोज़ाना आपने पढ़ना है। इसकी तादाद नहीं है कि आपने फिक्स दिन नहीं है कि आपने इतने दिन पढ़ना है, इतने दिन पढ़ना है। इसको आपने रोजाना किसी भी वक्त वजू करके आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद आप इस आयत को 141 मरतबा पढ़ सकते हैं। और ये आयत जो है सूरह लुकमान की है, और सूरह लुकमान की आयत नंबर जो है वो है 26, यानी 26 है। आयत नंबर 26 है, 26 है। इसको आपने 141 मरतबा पढ़ना है, और दुआ मांगने वक्त जब आप दुआ मांगने लगे तो उस टाइम आपने दुआ से पहले और दुआ मांगने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने इस आयत को पढ़ना है। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें और उसके बाद 141 मरतबा आप इस आयत को पढ़ेंगे, ठीक है, और रोजाना पढ़ेंगे, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको वजीफा एक बार दोबारा बता देती हूँ। सूरह लुकमान है, आयत नंबर 26 है। इसको 141 मरतबा पढ़ना है और रोजाना पढ़ना है किसी भी वक्त, और इसकी इजाजत आम है, हर कोई इसको पढ़ सकता है। और ये खास रिज़्क़ में कुशादगी के लिए है। जिनका रिज़्क़ तंग है उनको अपने रिज़्क़ में इजाफा करना है, या कारोबार में तरक्की करनी है, या फिर अगर कोई नया कारोबार शुरू करना है तो उससे पहले ये अमल जो है शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको कारोबार को शुरू करते हैं जो नया कारोबार करना चाहते हैं। तो ये मेरा आज का वजीफा था, आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे लैला को अब इजाज़त दीजिए। मेरी इंशाअल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.